अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे KC 100 इंडेक्स के चार्ट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं नेक्स्ट वीक के लिए, और लास्ट हमने क्या कहाँ कौन कौन से लेवल डिस्कशन की थी लास्ट वीकली वीडियो में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्शनली रिकवरी हुई है। कौन से लेवल? वही 39,600 के लेवल से, और यही वो लेवल था जहाँ पर हमने डिस्कशन की थी कि ये बॉटम हंटिंग और चेरी पिकिंग का लेवल है। यहाँ से मार्केट लगता है कि ऊपर की तरफ जाएगी, भले कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ ही क्यों ना हो। सो अभी हमने देखा कि मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी की है बेसिकली, और कहाँ तक रिकवरी हुई है। ये जो लेवल था, मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया इस वीक का, वो ऑलमोस्ट 43,887 का लेवल है। और लास्ट वीकली वीडियो के अंदर, यही वीकली वीडियो जिसमें हमने डिस्कशन की थी कि मार्केट सूंघने वाला कुत्ता है, इस वाली वीकली वीडियो में हमने जो डिस्कशन की थी, थोड़ा सा वो पार्ट पहले सुन लेते हैं। 43,800 और 44,000 का ये लेवल आप याद रख लो कि अगर मार्केट को ये वाला लेवल टेस्ट करना, यहां से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, मार्केट जाती है तो ज्यादा चांसेस क्या है कि ये इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए जाएगी ऑन अ डेली बेसिस। वो फिर वीकली के अंदर हो सकता है प्रॉफिट बुक होकर नीचे आ जाए मार्केट, बट जब ये रीटेस्टिंग ऊपर होगी तो कौन से स्टॉक हमने देखने होंगे जो ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग कर रहे हैं, जिसकी 3 मिसालें मैंने भी आपको दिखा दी, ठीक है। लेकिन वो ही वाले स्टॉक आपको देखने होंगे जो रीटेस्टिंग कर रहे हैं। जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया अभी तक, वो क्या करोगे? उनके अंदर अभी बाय नहीं करोगे। तो अगर मुझे अभी बाय भी करना होगा तो मैंने जो 3 मिसालें दी है ना, मैं उनके अंदर बाइंग कॉल दे दूंगा आपको, लेकिन इस स्टॉक के अंदर नहीं दूंगा। यहां पे शॉर्ट की कॉल हो सकती है। हमने ये डिस्कशन की थी कि लगता है कि मार्केट 43,800 और 44,000 के इन बिटवीन जाए, और वहां पर जाने के बाद डेली का वो लेवल टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद वापस से वीकली बेसिस पे हम प्रॉफिट बुक होकर नीचे आ जाएं। ये हमने मेन पॉइंट डिस्कस किया था। और जो कंटिन्यूसली जो फॉलोअर्स हैं, मैंने जो 3 स्टॉक की डिस्कशन की थी इस वीकली वीडियो के अंदर, लास्ट वीकली वीडियो के अंदर, वो कौन कौन से थे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हमने कौन से 3 स्टॉक के जो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के ऊपर थे और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, और आपने क्यों कोई ट्रेड ली, मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये वाला फिर हमने स्टॉक डिस्कस किया था, भले मार्केट ऊपर क्यों ना जाए, लेकिन ये जो स्टॉक है PSMC का, उसके अंदर डिस्कशन किया था कि ये शॉर्ट होगा, लेकिन कुछ स्टॉक होंगे वो बाय होंगे। अब आपने देखा है कि क्या PSMC एग्जैक्टली उसी तरह परफॉर्म करके नीचे आया? आपने देखा यहीं से ही PSMC नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन जो 3 स्टॉक जो डिस्कशन किए थे उनके अंदर बाउंस मिला आपको या नहीं मिला, वो ट्रेड आपने किस तरह एग्जीक्यूट किया, और वो कौन से 3 स्टॉक थे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेवरदलेस, अब आ जाते हैं मार्केट के यही लेवल की तरफ। अब आप यही देखोगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। एग्जैक्टली यही होता है, मार्केट का वीकली का हाई क्या है। आप जरा देखें, मार्केट का यहाँ पर वीकली का हाई वही 43,887 यानी 43,900 के करीब का लेवल है। बट फिर वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे मार्केट ने अपना हाई टेस्ट किया, बट हुआ क्या, वही वीकली बेसिस पे मार्केट ने नीचे आकर क्लोज दिया, यानी 43,270 के पास क्लोजिंग दी है मार्केट ने इस वीक की। तो क्या हुआ? यही हुआ कि वीकली के ऊपर मार्केट ऊपर जरूर गई, और फिर डेली के ऊपर गई, और फिर वीकली के अंदर आपने देखा कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के साथ फिर मार्केट नीचे आई। अब आगे क्या है, आगे हमें क्या करना चाहिए, उसे अब हम डिस्कस कर लेते हैं। और आई ट्राई के हम शॉर्ट वीडियो बनाए, बहुत लंबी वीडियो बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कशन कर ली है। कुछ जो वीडियोस हैं वो लंबी इसलिए हो जाती हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कोई लर्निंग मटेरियल आप दोस्तों को दिया जाए, जिससे आप मेरे या किसी भी गुरु के मरहून मिन्नत ना रहो, बल्कि आपको खुद अंदाज़ा हो सके कि मैंने कौन से स्टॉक में किस तरह ट्रेडिंग लेनी है। लर्न बिफोर यू अर्न, बेसिकली उसी वजह से वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं। बट हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा वो भी जो है ना वो मटेरियल ना दिया जाए, चूँकि वो फिर बहुत घंटे घंटे की वीडियो बन जाती है। टू द पॉइंट बात कर लेते हैं इस वीकली वीडियो के अंदर। ये वो लेवल था जहाँ पर मैंने अपने जो मेंबर्स थे उनको भी कहा कि भाई अब आप यहाँ पर आकर जो है ना वो प्रॉफिट आप बुक कर लो। इसकी के अंदर मैंने दोस्तों को ये थर्सडे को भी कह दिया था कि लग रहा है कि यही जो लेवल था 43,800 43,900 का लेवल, ये यहाँ पर बुल्स थोड़े से एग्जॉशन लग रहे हैं, और यहाँ पर हमें जो अच्छे खासे प्रॉफिट हमारे हो चुके हैं, हम अब अपने उसे बुक करने की तरफ जा रहे हैं। हमने यही किया कि हमने अपना कुछ स्टॉक, सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, और मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या है। अगर अभी आप देखो कि ये जो बेसिकली मूविंग एवरेज है 200
कि यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट करना था एज एंटिसिपेटेड लास्ट वीकली वीडियो के अंदर, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि कुछ बुल्स की एग्जॉशन है। और आप वीकली और डेली के ऊपर आप ज़रा ये वॉल्यूम चेक करना, जो कि ये वॉल्यूम जो लगे हैं ना, ये आपको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। ये वॉल्यूम आप देखो कि 17 अगस्त को जो वॉल्यूम लगे हैं, ये बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर इतने वॉल्यूम लगे हैं। जो जून 2021 में लगे थे, एक साल बाद जाकर इतने बड़े तगड़े वॉल्यूम लगे हैं। और कहाँ पे लग रहे हैं? वो अपनी उस रेजिस्टेंस के पास लग रहे हैं। जैसे कि जो पुराने जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि वॉल्यूम हमेशा कभी भी बेस सपोर्ट के पास नहीं लगते, क्योंकि हल्का हल्का माल जमा होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट के पास कितने कम वॉल्यूम थे, यू सी 25 जून को, जुलाई को कितने कम वॉल्यूम थे। तो वॉल्यूम अगर तो सपोर्ट के पास ना लगे और रेजिस्टेंस के पास आकर लगे, लेकिन वो रेजिस्टेंस क्रॉस ना हो, तो उसके अंदर एग्जॉशन का एक एलिमेंट हमें समझ में आता है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम लगे और वो ब्रेकआउट दे दे, रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम लगे, दो शर्तें हैं, एक वो रेजिस्टेंस के पास लगे और दूसरा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दे, तो ये अर्ली इंडिकेशन हमें मिल जाती है कि एक न्यू हाई की तरफ हम जाने वाले हैं। तो चूंकि यहां पर वॉल्यूम जो लगे हैं वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास लगे हैं, लेकिन वो ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाए। सो अब हमें क्या करना है? अब हम आ जाते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ये लगता है कि ऑन अ डेली बेसिस अब हमें यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है, अब हम वेट करेंगे दो लेवल्स का। या तो मार्केट अब आती है जब 42,800, ये वही सिग्निफिकेंस है इस लेवल की कि मार्केट मल्टीपल टाइम इसे सपोर्ट बना चुकी है, बट उसके बाद नीचे गई थी तो फिर इसको रेजिस्टेंस के तौर पर लिया था। अब यहाँ पर जब मार्केट आती है तो हमें यह देखना होगा कि यहां से सपोर्ट बनाती है मार्केट, तो हम वापस से डिप ऑन बाइंग के ऊपर आएंगे और फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस दफा नेक्स्ट टाइम ये जो रेजिस्टेंस है ये न सिर्फ ब्रेकआउट हो बल्कि मार्केट और ऊपर की तरफ जाए। यहां पर हमें इस लेवल पर नेक्स्ट वीक के लिए आने के लिए वेट करना चाहिए। जहां पर बाइंग हमने की है, कहां की थी हमने बाइंग? 39,600 के लेवल पे। जिस तरह आप प्रीवियसली जितनी ये 3 वीडियोस हैं सारे उठाकर देख लेना, एटलीस्ट ये वाली जरूर देख लेना, चड्डा साहबान के ऊपर थी। तो वहां पर हमने क्या किया था? यहां पर बिल्कुल बॉटम के ऊपर बाय किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लेवल पे अपना काफी कुछ स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। और अब हम एंटिसिपेट करेंगे कि जब वापस मार्केट यहां पर आती है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। 42,800 के ऊपर आकर बिहेवियर क्या होता है? क्या यहां पर अपनी सपोर्ट कंफर्म करती है तो हम बाइंग के ऊपर आएंगे, वरना अदरवाइज वेट करना हो गया कि जब ये जो ब्रेकआउट का लेवल, अच्छा ये लेवल कहां से निकाला था हमने? आपको याद होगा प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर भी हमने ये डिस्कशन की थी कि यहां तक मार्केट को आना था, वो आ गई है। अब क्या होगा? ये यहां तक का जो इसका टारगेट था, क्या टारगेट था? यही एग्जैक्टली लेवल जो 43,800 और 43,900 का, वो टारगेट चूंकि अचीव हो चुका है। हमने बिल्कुल बॉटम पे बाय किया, बिल्कुल टॉप के ऊपर जाकर इस स्विंग के जो हाई था उसके ऊपर हमने सेल किया है। अब हम आराम से सुकून से बैठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट हो चुके हैं। आप देखना, कुछ आपको ट्रेड्स में शेयर करता हूं। टॉम सेल 8 अगस्त को हमने बाय किया था करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, और हमने क्या टारगेट रखा था? मिनिमम शॉर्ट टर्म का जो टारगेट था वो 42 रुपए और 88 पैसे के ऊपर था, और जो स्विंग का टारगेट था वो कितना था? 24 रुपए और 92 पैसे। हम देख लेते हैं क्या उसने वो टारगेट अचीव कर लिया जो हमने जिस लेवल पे बाय किया। हमने बाय यहां पर किया है और हमारा 24 रुपए 92 पैसे का टारगेट अचीव हो चुका। अब हम वापस से इसको डिप और बाइंग के ऊपर देखेंगे, ठीक है। बट ये स्विंग का टारगेट हमें अल्हम्दुलिल्लाह जहां से हमने बाय किया वहां तक हमें अच्छा खासा 16-17% का प्रॉफिट मिल गया। तो मैं क्यों अपने टारगेट पे ना निकलूं? अगर मैंने 24 रुपए 92 पैसे पे मैं निकल गया हूं, मैं 23 रुपए पे भी लेता हूं, तो मैं नीचे 1.5 रुपए नीचे वो माल उठा रहा हूं। समझे? टारगेट पे निकलने का ये फायदा है कि मैं नीचे 7% नीचे, हमने 16-17% पहले ऊपर जाते हुए प्रॉफिट लिया, फिर नीचे 7% और वो स्टॉक नीचे। अगर आपने यहां पर नीचे रेट के ऊपर भी बाय किया तो आप फिर भी प्रॉफिट के अंदर रहोगे। तो ये हमारी एक टारगेट जो है ना वो स्टॉक था जिसके अंदर हमारी बाइंग और सेलिंग थी। टीजीएल हमने 9800 के करीब बाय किया था, और इसका हम देख लेते हैं कहां तक हमने टारगेट रखा था। हमने 116 रुपए 87 पैसे का टारगेट रखा था, वो अचीव हो चुका है, हम अपने प्रॉफिट बुक करके निकल गए। इसी तरह हमने ट्रीट का
24 और 25 रुपए के ऊपर हमने बाय किया था, देख लेते हैं कहाँ तक पहुंचा। ये 24 25 साढ़े 24 25 के करीब बाय किया था। मिनिमम टारगेट 15 17% 16% का हमें मिल गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना प्रॉफिट लेके निकल गए। मल्टीपल ट्रेड्स आपको दिखेंगे। ACPL हमने 2 लेवल डिस्कस किए थे, 64 रुपए और 71 रुपए के ऊपर। देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या रहा जी। ये 64 रुपए का इसने अपनी बेस सपोर्ट बनाई हुई थी, यहाँ से नहीं है तो हमने 71 रुपए पे बाय किया। 71 रुपए पे भी अगर आपने बाय किया, 64 पे भी बाय नहीं किया, तो आप कितना 18-19% यहाँ से आराम से गेन कर चुके हो। मिनिमम टारगेट इसका जो था वो अचीव हो चुका है। एक और इसका एक्सटेंडेड टारगेट है वो भी अचीव नहीं हुआ, बट इंशाल्लाह वो भी अचीव हो जाएगा। जो स्विंग का जो टारगेट था, शॉर्ट टर्म का टारगेट 76-83 वो अचीव हो चुका है। अभी यहाँ पर कहाँ ट्रेड कर रहा है, 84 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका एक और दूसरा लेवल है जो मेंबर्स के साथ डिस्कस किया जा चुका है, ये एटलीस्ट इंशाल्लाह लजीज वहां तक जाएगा जो इसका स्विंग का टारगेट है। अच्छा, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत बाद में जाकर आपको ट्रेडिंग दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर सिस्टम ये जून के अंदर था कि 320 के करीब इसकी सपोर्ट बनेगी, वहां पर हमें मिलता है तो वहां पर बाय करेंगे। यहां पर 320 के करीब, यहां पर आप देखोगे तो ये इसने क्या किया, ये 320 के करीब इसने यही अपना बॉटम लगाया, 318 316 320 यहां पर बनाता रहा। और फिर यहां से भी अगर आप बाय करते हो, यहां तक भी सेल करते हो, तो 21 रुपए का 21% का, नॉट 21 रुपए, 70 रुपए का यहां पर हमें प्रॉफिट गेन होता है, चूंकि ये वो लेवल था जहां पर बाइंग करनी थी। ठीक हो गया। अब हमें अगर एक स्टॉक के अंदर 20%, 17%, 25%, किसी में 30% जो स्विंग हाइज के ऊपर है उनके अंदर प्रॉफिट मिल जाता है, बट ये इसने उस वक्त परफॉर्म नहीं किया जब जून के अंदर इसका बाइंग की थी कि भाई 320 के करीब समझ में आती है बाय, इससे ऊपर नहीं समझ में आती। अब वो 2 महीने बाद जाकर आपको 70 रुपए मिले हैं, ये 21% मिला है, मोर देन इनफ हमें, अल्हम्दुलिल्लाह एक कैपिटल गेन हमें आ चुका है। अच्छा, ये अप्रैल के अंदर था कि सिनर्जी हम वेट कर रहे थे 4 रुपए 66 पैसे का, कि मुझे लगता है एटलीस्ट ये आएगा। WTL 1 रुपए 50 पैसे से नीचे आएगा, और कहां तक आएगा, 1 रुपए 20 पैसे तक एटलीस्ट आएगा। लास्ट वीकली वीडियो के अंदर हमने इसकी मिसाल भी दी थी। तो आप देखोगे क्या हुआ, सिनर्जी आप देखोगे एग्जैक्टली इसी तरीके से परफॉर्म किया कि पहले वो कहां आया जी, पहले वो आता है 4 रुपए 66 पैसे के बाद, फिर उसके अंदर बाउंस मिलता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मिनिमम टारगेट था इसका वो 27% हमें वहां तक दे चुका है, अपने बाइंग लेवल से लेकर आज जो करंट लेवल के ऊपर ये खड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 27% के करीब का इसमें गेन हो चुका है, बट ये इसका अभी तक इसका टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मिनिमम टारगेट जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था वो हुआ, आगे भी इसके अंदर अभी पोटेंशियल है, लेकिन मैं वो डिस्कस करूंगा अभी हमें करना क्या है। इसी तरह हमने WTL 1 रुपए 20 पैसे के करीब हमने कहा था कि यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम बाय करते हैं, अभी भी कितना है 28% का गेन हो चुका है। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्विंग के ऊपर, एक अच्छे लेवल के ऊपर किसी भी स्टॉक को आप उठाओगे तो वो आपको अगर आप लेवल बाय लेवल चलोगे, ना नीचे जाती हुई मार्केट के अंदर हम फेयर के अंदर आएंगे, ना ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर हम फोमो के अंदर आएंगे। अगर आप ये बैलेंस अपने आप को करके चलोगे कि ना फेयर आपके अंदर आना चाहिए दोनों तरफ का, नीचे जाती हुई मार्केट में नीचे हो मर गए, और ऊपर जाती हुई मार्केट में ना आपके अंदर ग्रीड आए, बस अब तो ये ऊपर जा रही है, देखो ऊपर जा रही है, अब ऊपर चढ़ के मैं बाय कर लूं। अगर आप इन दोनों से बचोगे ना तो बेहतरीन किस्म की ट्रेडिंग अपनाओगे। चाहे मार्केट नीचे जा रही हो फिर भी आप प्रॉफिट में होगे, चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो फिर भी आप अल्टीमेट प्रॉफिट के अंदर होगे, चूंकि आप प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर काम कर रहे होगे। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि मार्केट के लिए अब आपको नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट करने का मैं अब क्यों कह रहा हूं, जब बाइंग था बाइंग करो, नहीं है टारगेट अभी अचीव हो रहा है, वहां पे कुछ स्टॉक के अंदर निकलो, मैक्सिमम स्टॉक के अंदर निकलो। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर अभी वापस से बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर हम अभी आएंगे, बट उसके लिए क्या होगा, अब इंडेक्स चूंकि ये जो 200 मूविंग एवरेज है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक स्पेशली वो होती है जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर अगर आ जाए। मिसाल के तौर पर पहले भी देखो 2017 के अंदर जब आई थी, हुआ क्या था, बाउंसेस मार्केट को मिलते हैं, बट वहां पर यह देखना होता है कि वो बाउंसेस यहां पर आकर क्या बनते हैं, वो बेसिकली सेल हो रहे होते हैं। आप यहां पर देखोगे, यहां पर भी क्या हुआ, बाउंसेस होकर ये सेल हुआ। ठीक हो गया। फिर बाउंसेस आते हैं, फिर वो इस एरिया पे आकर सेलिंग ज्यादा आती है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर हो। आप मल्टीपल टाइम देखोगे, बट जब मार्केट इस मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही होती है, तो वो जो भी डिप आती है वो बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर आ जाती है। तो
असल रैली कहाँ मिलती है? असल रैली उस वक्त मिलती है जबकि मार्केट क्या हो, जब इंडेक्स जो हमारा 200 मूविंग एवरेज से ऊपर सस्टेन करे। चूंकि यहाँ पर अब ये बहुत करीब है मूविंग एवरेज, यहाँ से रेजिस्टेंस आने के चांसेस हैं, तो हम इस रेजिस्टेंस पर आकर तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जिस तरह मैंने आपको दिखाया 43,800 44,000 में हमने काफी सारी स्टॉक के अंदर अपना प्रॉफिट बुकिंग की है जो बाइंग साइड के ऊपर स्पेशली थे। अब वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर देखेंगे 42,800 के पास जाकर आकर मार्केट यहाँ से अपनी सपोर्ट कंफर्म कर रही है, नहीं तो फिर हम वेट करेंगे 41,200 के करीब का लेवल कि जो ये ब्रेकआउट मार्केट ने ये सबमिट किया था, यहां पर आकर हमें पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट को मार्केट रीटेस्ट करती है और यहां से कंफर्म सपोर्ट बनाने के बाद वापस से बाउंस बैक करती है। तो हमारे लिए दो एरियाज अब होंगे बाइंग साइड के ऊपर देखने के लिए। करंटली हमने यहां पर अपना सेल किया है, कुछ स्टॉक के अंदर शॉर्ट भी किया है। सो कौन से दो लेवल आपने देखने हैं? 42,800 का लेवल और 41,200 का लेवल, जहां पर हम बाइंग ऑन डिप्स के लिए आकर देखेंगे, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के पुल बैक के लिए। फिलहाल यहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। और अब वीकली बेसिस अगर आप देखो तो वीकली के ऊपर अभी आप ये देखिएगा, वीकली के ऊपर क्या चीज है, वीकली के ऊपर भी ये जो लेवल था, देखिए अब आप ये देखें वीकली की कैंडल को देखिएगा। दो चीजें आप ध्यान में रखें, एक है वीकली की कैंडल, एक है डेली की। दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, बट जो समझेंगे वो जरा समझ लें कि वीकली की जो ये लो बन रहे थे 42,800 के करीब करीब, यही वो लेवल हम सपोर्ट के लिए देखेंगे। बट वीकली के अंदर एक जस्ट लाइक शूटिंग स्टार टाइप की एक कैंडल बनी है ऑन अ वीकली के ऊपर, और किस तरह बनी है? एक हाई वॉल्यूम के साथ बनी है, ठीक है। अब हमें यही देखना होगा कि वीकली के ऊपर एक वीक हमें थोड़ा वेट करना है कि ये वीक सस्टेन कर रही है मार्केट 42,700 42,800 या नहीं। अगर वीकली के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हम वीक के क्लोजिंग के करीब जाकर, यानी नेक्स्ट वीक के एंड पे जाकर बाइंग के ऊपर आएंगे, वरना अदरवाइज अभी हम सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। वीकली और डेली के अंदर दो चीजों का फर्क है। अब आप एक चीज समझिएगा, वीकली के ऊपर डीएमए 200 के ऊपर आकर मार्केट ने सपोर्ट अपनी कंफर्म की है, जिस तरह पहले यहां पर की थी, फिर भी यहां पर आकर अपना जो है ना वो इसने डोजी बनाई, और नेक्स्ट वीक हमें पॉजिटिव कैंडल भी दिखी जो कि एक रिवर्सल को बता रही थी, और इसी तरह रिवर्सल हुआ। कितना रिवर्सल हुआ है जी? तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 10% के करीब मार्केट ने बाउंस लिया। कितना परसेंट जी? 10%। पॉइंट देखो तो तकरीबन 4,000 पॉइंट मार्केट बाउंस ले चुकी है। जब मार्केट 4,000 पॉइंट वीकली की बेसिस के ऊपर और डेली की बेसिस के ऊपर ले चुकी है, तो डेली का 200 मूविंग एवरेज कहां पे आ रही है? 43,800 900 के पास। और वीकली के ऊपर कहां आ रही है? वो उस बेस के पास आ रही है जो नीचे है, वो अभी रिलाय कर रही है तकरीबन 40,500 के पास। तो अब वीक डेली के ऊपर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, वेट करेंगे वीकली की सपोर्ट कंफर्म अगर होगी, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर वो होगी तो फिर जाकर बाइंग देखेंगे, वरना नहीं। क्यों? इसलिए कि ये लेवल मार्केट बहुत लंबे 1.5 साल के टाइम तक इसको सपोर्ट कंफर्म बना चुकी है और क्लियरली इसको ब्रेक डाउन किया है। जब डेली के ऊपर क्लियरली ब्रेक डाउन किया है तो डेली के अंदर हमें बाउंसेस तो जरूर मिलेंगे, बाउंसेस जरूर मिलेंगे। तो इसीलिए हमने ये वाले बाउंस को, एक जंप को, एक जो रिकवरी थी उसके अंदर हमने बाय किया था। हम रैली के ऊपर अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे रैली को इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि अभी डीएमए 200 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रही है। थोड़ा ये टेक्निकल हो गया, बट जिन दोस्तों ने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, चाहे वो हमसे किया है कि और किसी दोस्त के साथ किया हुआ है, तो वो ये मेरे पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करें तो वो उनको अच्छे से समझ में आएगा। लिहाजा अभी हम यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक के लिए हम वेट करेंगे कि या तो 42,800 के ऊपर हम देखेंगे मार्केट का क्या पोजीशन बनती है, या 41,200 के करीब देखेंगे कि मार्केट की क्या पोजीशन बनती है। क्या सारे स्टॉक बेच दें? ऐसा भी नहीं है। देखिए एक दो मिसालें मैं आपको देता हूं, आप जरा मिसाल समझिएगा, जरूरी नहीं है। अब होगा क्या, अगर आप उस तरीके से देखो, मिसाल के तौर पर पीटीसी की मिसाल ले लो। अब हर स्टॉक का एक अलग बिहेवियर है, ये नहीं है कि इंडेक्स को देखकर सारे स्टॉक के अंदर एक ही तरीके से काम होगा। मैं आपको एक दो मिसालें देकर जरा बिहेवियर स्टॉक के समझाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर जब ये पीटीसी पहले चल रहा था, 2017 की बात है, यूं चल रहा है। अब यहां पर हमने देखा यहां से ब्रेकआउट दिया इसने और रीटेस्ट किया। अब यहां पर जो छोटे टाइम के ऊपर जो लोग देख रहे होंगे ना, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे यार यहां पर इसने यहां पर जो है ना वो असल में ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अब रीटेस्टिंग के ऊपर आया, यहां पर बाय कर लिया जाए, अब ये नई रैली के लिए तैयार है।
बट आप देखना इसका बिहेवियर क्या होता है। यहाँ से बाउंस जरूर मिलता है बट वो क्या करता है, वो एग्जैक्टली इसी को रेजिस्टेंस बनाता है। गेस व्हाट विल बी नेक्स्ट मूव, धड़ 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 नीचे आ गया। अच्छा फिर क्या होगा, फिर एक और दफा ऊपर आता है बट इस दफा भी क्या करता है ये, इस दफा भी इसको रेजिस्टेंस बनाता है और फिर क्या होता है, गेस व्हाट, फिर एक और नया लो की तरफ चले जाता है। फिर अगेन बाउंस मिलता है, फिर इसके करीब आता है, फिर सेलिंग आ जाती है। फिर बाउंस मिलता है, फिर इसको रेजिस्टेंस बनाता है, फिर इसके अंदर सेलिंग आ जाती है। फिर बाउंस मिलता है, फिर इसको रेजिस्टेंस बनाता है, फिर क्या होता है इसके अंदर, फिर इसी के अंदर वापस से सेलिंग आ जाती है। तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक के खास बिहेवियर है कि वो ब्रेकआउट तो दे देता है बट वो अपनी उस ब्रेकआउट देने के बाद उसको रैली को कंटिन्यू नहीं कर पाता और एक खास तरीके की मूविंग एवरेज से जाकर इसके अंदर रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, आपको ये दिखेगा बार बार इसे, बट जब यहाँ से ब्रेकआउट देता है उसके बाद फिर एक अच्छा उठान मिलता है, नीचे आता है, फिर इसी एरिया को ये रेजिस्टेंस बनाता है। अब क्या है, अब आपको मैं समझाता हूँ। अभी भी आपको दिखेगा कि ये एक शॉर्ट टर्म के चैनल से ब्रेकआउट दे दिया है। अब होगा क्या, ये सेम टाइम पे जब इंडेक्स अपने जो डीएमए 200 अभी मैंने डिस्कस किया है उसके ऊपर आ रहा है, ये स्टॉक भी आ रहा है। तो अगर स्टॉक जो इंडेक्स है अगर वो अपने 200 डीएमए से ऊपर जाता है तो इसके अंदर भी हमें क्या लगेगा, ये बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर आएगा। बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर उस वक्त आएगा, देखो सेम टाइम पे इंडेक्स भी अपनी डीएमए 200 से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये भी ले रहा है। यहां पर आएगा, फिर एक पुल बैक देगा, बट यहां पर जब तक के इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट नहीं होता, वो कौन सा लेवल है वो हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। ठीक है, मुझे लिखकर बताइएगा कि क्या डिस्कस किया था लास्ट एक दो वीडियोस के अंदर के इंडेक्स का ब्रेकआउट लेवल क्या होगा। फिर इसको रेजिस्टेंस बनाकर ये नीचे आ जाएगा। सही में समझ में आए, इस तरह आपको सेम टाइम पे बहुत सारे स्टॉक दिख जाएंगे। आपको ये दिख रहा है STL एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर। अगर इंडेक्स अब ऊपर जाएगा ना तो क्या होगा, STL ज्यादा अच्छा मूव बनाएगा। समझ में आया आपको। इसी तरह और 2-3 स्टॉक मिल जाएंगे। PSX भी अपने करीब करीब रेजिस्टेंस के बाद, अगर इंडेक्स ने ऊपर रैली बनानी है तो ये वाले स्टॉक ज्यादा अच्छा चलेंगे। समझ में आया आपको। तो कुछ हमने मिसालें भी देख ली हैं, कुछ हमने लेवल भी देख लिए और कुछ आपने डिस्कस कर लिया कि अभी हमें नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है, थोड़ा अब वेट करना है। जब कहा जा रहा था बाय उस वक्त करना चाहिए था, नहीं, लीव इट। अपने प्रॉफिट को हमने बुक किया है, जो स्पेशली खास तौर पे जो हमने शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए लिए थे। कुछ स्टॉक अभी भी हैं जो थोड़ा लंबे टाइम के लिए अभी ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना स्विंग हाई बनाया नहीं बनाया, अब वेट करेंगे। अगर तो इंडेक्स अब नीचे की तरफ आएगा ना तो ये वाले स्टॉक नीचे आएंगे, बट यहां पर इनके अंदर हमें बाइंग और डिप्स के ऊपर देखना पड़ेगा, चूंकि उनके अभी कुछ ऊपर स्विंग हाई के लेवल अभी बाकी हैं। मैक्सिमम अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी हमें प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन होना पड़ेगा। एक जनरल बात है, स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी बाइंग हैं कुछ स्टॉक के अंदर। होपफुली जो आज की ये वीडियो थी आप तमाम दोस्तों को समझ में आई होगी, लेवल समझ में आई होगी, आए होंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे लिख कर दीजिएगा किस तरह आपने लास्ट वीक ट्रेडिंग की, नेक्स्ट वीक आपका क्या प्रोग्राम है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।